उस रात के बाद हरी बहुत बदल चुका था। वो गांव वालों से बहुत कम बात करता और जब भी करता रूडली ही करता। उसने गांव वालों पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाना शुरू कर दिया था। जब भी कोई उससे पूछता, अरे हरी, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? हमारे बच्चों को सिखाओ। चुप रह, बिल्कुल चुप। हरी काफी बुरा जवाब देता और थोड़े ही दिनों में गांव वालों को रियलाइज हो गया था कि वो हरी से नहीं बल्कि उस परछाई से बात कर रहे हैं। हरी कभी कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को पनिश करता। गांव वालों को रियलाइज हो चुका था कि परछाई जो हरी को कंट्रोल कर रही है उसे सिर्फ पावर की भूख है और गांव को बचाने से उसका कोई मतलब नहीं। पर गांववासी भी अब कुछ कर नहीं सकते थे, वो अब फंस चुके थे। जैसे जैसे दिन बीते हरी और भी डरावना बन रहा था। तभी गांववासी कुछ बात कर रहे थे। रुद्र हरी का बचपन का दोस्त है, वो अगर कुछ कर पाए तो? अरे नहीं, एक और बच्चा हमसे दूर हो जाएगा। अरे चाचा, चिंता क्यों करते हो? मैं लाऊंगा अपने दोस्त को वापस, देखना आप। अरे रुद्र, क्या कह रहे हो? ये क्या मजाक लगता है तुम्हें? चाचा, मैं हरी के सारे मंत्र और रिचुअल्स कर रहा हूँ जैसे वो किया करता था। रुको, एक चीज दिखाता हूँ। रुद्र ने अपनी आंखों से वाइट कलर की एक लाइट फेंकी जिससे एक पत्ता जल गया। सारे गांव वाले चौंक गए थे, पर रुद्र में उन्हें एक उम्मीद दिखी। रुद्र हरी के बचपन का दोस्त है। इन्हें दोस्त कहना गलत होगा क्योंकि ये भाई से भी बढ़कर है। हादसे के पहले शायद ही कोई पल रहा होगा जब ये अलग रहे हों। इनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जब से परछाई ने हरी को वश में किया था तब से ही रुद्र भी वो शक्तियां पाने के लिए ध्यान करने लगा। पर रुद्र हरी जैसा बेखौफ नहीं था, इसलिए वो कुछ भयानक पर जरूरी रिचुअल्स नहीं कर पा रहा था। एक बार रुद्र ने अपने आप को टेस्ट करने के लिए हरी को उकसाया। ए हरी, इधर देख, मैं तेरे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। रुद्र ने अपने आंखों से सफेद लेजर मारा और वो सीधा हरी के कान पर लगा। उसे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा वो हरी क्या ही करेगा, वो तो उसका बचपन का मित्र है ना। पर तभी हरी ने रुद्र का एक हाथ से गला पकड़ा और उठा दिया और उसको जमीन पर तब तक मारता रहा जब तक वो पूरी तरह तितर बितर नहीं हो गया। पूरे गांव ने वो देखा और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा गांव अब हरी से छुटकारा चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें पता चला कि वो रिसर्चर्स आसपास के गांव में ही हैं। नहीं, तुम पागल हो क्या? उन रिसर्चर से ही तो इस सब की शुरुआत हुई है। हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं? पर इस परछाई से हरी को बचाने का हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो आउटसाइडर शक्तिशाली हैं, हम उन पर नजर रखेंगे। अब वही है जो कुछ कर सकते हैं। गांव वासियों की एक टीम रिसर्चर्स के पास गई और उनसे मदद मांगी। देखो, वैसे तो हम तुम्हारे गांव नहीं आना चाहते, पर पहले ही वार्न कर देता हूँ, इसके बाद शायद हरी को कभी न देख पाओ। क्योंकि गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने वो शर्त मान ली। अब एक ही रिचुअल की बारी थी। हरी दोपहर में थोड़ी देर जंगल में आराम करता था और तभी इस रिचुअल को होना था। रिसर्चर्स ने सबसे पहले चूने से हरी के आसपास एक घेरा बनाया। तभी हरी उठ गया और उसने जैसे ही उस घेरे को पार करने की कोशिश की, उसे एक जोर का झटका लगा। हरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और रिसर्चर्स ने भी अपना रिचुअल करना शुरू कर दिया। हरी की आंखें सूरज की तरह चमक रही थी और उसका पूरा शरीर काला होता जा रहा था। उसका शरीर अब ट्विस्ट होना शुरू हो चुका था और वो हवा में उड़ रहा था। एकदम से वो गायब हो गया। अब वो पूरी तरह परछाई बन चुका था। अब वो जंगल में ही रहता जब तक उसका हरी उसे ना मिलता।